हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कोई भी चार्ट पे ट्रेंड का चेंज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि एज अ बिगिनर लेवल ट्रेडर जब भी हम ट्रेडिंग करते रहते हैं तो हमें पहले तो ट्रेंड का पता नहीं चलता। जब भी हम ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने लगते हैं तो एक स्टॉक ट्रेंड में जाने लगता है, लेकिन एक लेवल पे जाने के बाद उसमें ट्रेंड चेंज होता है। तो वो ट्रेंड चेंज कहाँ पे हो रहा है और वो किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सके उसके बारे में हमें पता नहीं होता। और उसके वजह से मान लीजिए कोई स्टॉक में हम लोअर लेवल पे पोजीशन बनाते हैं, फिर स्टॉक अच्छा खासा ऊपर जाता है और वहाँ पे ट्रेंड चेंज बनने के बाद हमें समझ में नहीं आता कि वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्या नहीं। और उसके बाद वो स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आती है और फिर हम अच्छा खासा प्रॉफिट मिस कर देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन मैक्सिमम टाइम पे जब भी हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स रहते हैं तो आती रहती है। तो आज की वीडियो में मैं एक आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिसके ज़रिए हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड चेंज वाकई में वो रिस्पेक्टिव स्टॉक में बन रहा है क्या नहीं। यहाँ पे हम दोनों भी साइड में देखेंगे, यानी कि अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड का ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है क्या, और अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड का कन्वर्जन होकर उसमें अप ट्रेंड बन रहा है क्या। वो इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में अच्छी तरह से देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो में जो भी एग्जांपल हमने लिया है वो स्टॉक ने हमें ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन दिया है, उसीलिए ही हमने ये स्टॉक का सिलेक्शन किया है। तो जैसे कि हम हर वक्त हमारे चैनल पे प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं और लाइव बेसिस पे देखने की कोशिश करते हैं कि, और इस तरह से स्टॉक हम ढूंढ लेते हैं कि जो भी हम सीख रहे हैं उसको, यानी कि उसके हिसाब से वो ट्रेड कर रहा है। तो उसमें अगर अगर हम आगे जाकर थोड़ा ट्रैक कर लेते तो हमें समझ में भी आता है कि हमने जो एनालिसिस किया था वो सही जा रहा है क्या नहीं। तो उससे हमें सीखने को अच्छी तरह से मिलता है। तो उसी के वजह से हमने आज एक स्टॉक लिया है जो कि हमें ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन दिया है। दोस्तों, और एक बात आपको बताऊं कि मैक्सिमम टाइम पे हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली टॉप पे हम सेल करने की कोशिश करते हैं और एग्जैक्टली बॉटम पे हम स्टॉक को बाय करने की कोशिश करते हैं। तो एज अ बिगिनर लेवल ट्रेडर, या तो अगर हमें एक्सपीरियंस भी होगा तो भी हम एग्जैक्ट टॉप पे नहीं सेल कर सकते और एग्जैक्ट बॉटम पे भी हम नहीं बाय कर सकते, क्योंकि अगर स्टॉक नीचे जा रहा है तो हमें बॉटम नहीं पता होगा, राइट। क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे ही जाते रहेगा, नीचे ही जाते रहेगा और नए बॉटम्स बनाते जाएगा। और अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में रहेगा तो वो कंटिन्यूस बेसिस पे नए टॉप्स बनाते जाएगा, तो हमें एग्जैक्ट टॉप या एग्जैक्ट बॉटम का पता नहीं चलता। तो उसके वजह से हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि एग्जैक्ट टॉप या एग्जैक्ट बॉटम को ही हमें स्टॉक को देखना चाहिए। तो यहाँ पे हम वही करने वाले कि एग्जैक्ट टॉप या एग्जैक्ट बॉटम नहीं ढूंढेंगे हम, बल्कि हम यहाँ पे एक पैटर्न देखेंगे और जो भी पैटर्न हमारा रहेगा वो जब भी चेंज होगा तो वहाँ पे हमें सिग्नल मिलेगा सेल या बाय का। तो वो किस तरह से करना है ये भी हम देखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करने के बाद एक शॉर्ट वीडियो आपके सामने आ जाएगा।
वहाँ पे हमने हमारे जो मेंबरशिप प्लान है उसके बारे में डिस्कस किया। वहाँ से आप प्लान यानी कि हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद जैसे हम हमारे जो भी बेनिफिट्स है, जो भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जो भी आपको हम हमारा नॉलेज शेयर करते जाएंगे, वो कम्युनिटी पोस्ट जो रहते हैं हमारे चैनल के उसके थ्रू करते जाएंगे, तो वहाँ से आप आपके नॉलेज में गेन कर सकते हैं। और वहाँ पे हम जो भी स्टॉक्स प्रोवाइड करते रहते हैं वो लाइव बेसिस पे करते रहते हैं, तो डेफिनेटली आपके नॉलेज में उससे भी गेन होता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अभी हमने जो भी स्टॉक लिया है वो झील का है, ये डेली चार्ट है और ये कैंडलस्टिक चार्ट है। अभी चार्ट के हिसाब से हम समझ लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम ट्रेंड चेंज का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें थोड़ा लॉन्गर टर्म का पर्सपेक्टिव लेना चाहिए, यानी कि ये पूरा जो चार्ट है बहुत बड़ा चार्ट, अभी ये डेली चार्ट है तो इतना बड़ा चार्ट हमने हमारे सामने ओपन किया है और उसके हिसाब से हम इसका पर्सपेक्टिव लेंगे। यानी कि ट्रेंड चेंज का जब भी इंडिकेशन हमें मिलेगा तो उसको भी टाइम लगने वाला है। ऐसा नहीं कि हम ये शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से देख रहे हैं, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव के हिसाब से हम देखेंगे। लेकिन जब भी कोई स्टॉक हम होल्ड करते हैं, उसमें पैटर्न बनता है और उसमें मोमेंटम बनने लगता है और उसे कुछ महीनों के लिए या कुछ साल के लिए हम उसे होल्ड करते हैं और फिर आगे जाकर हमें ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन मिलता है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हमें मिलता है। अच्छी खासी हमें यानी कि कंपाउंडिंग भी होती रहती है और जो भी रिजल्ट हमें मिलता है वो भी बढ़िया मिलने की संभावना रहती है। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। पहले मैं जनरल यहाँ पे पेंसिल के जरिए पहले आपको बताने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम चार्ट पे भी देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जनरली हम हर वक्त वीडियो में कहते रहते हैं कि जब भी कोई भी चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते रहता है तो हम कहते हैं कि उसमें अप ट्रेंड चल रहा है। यानी कि इसमें क्या चल रहा है कि पहले जो बॉटम बन रहे हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पे हायर बॉटम बन रहे हैं और उसी के साथ कंटिन्यूस बेसिस पे हायर टॉप भी बन रहे हैं। ये पैटर्न जब भी चेंज होगा तब हमें इसमें पोजीशन बनानी है। तो मान लीजिए यहाँ पे नीचे आ गया स्टॉक, फिर थोड़ा ऊपर गया, अभी इसने कंसिडर कीजिए कि हायर टॉप बना दिया, लेकिन ये थोड़ा नीचे गया और फिर से इसको ब्रेक करके फिर एक नया टॉप बना दिया, तो इससे कंपेरेटिवली फिर से उसने हायर टॉप बना दिया और फिर से उसमें अपर साइड की मूवमेंट आ गई। तो ये भी सिचुएशन बन सकती है। तो हमें कंफर्मेशन करने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें हायर टॉप के साथ जब भी हायर बॉटम का कन्वर्जन लोअर टॉप में होता है तो लोअर बॉटम भी बन रहा है क्या वो भी देखना है। यानी कि अब ये हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है। अब यहाँ पे जैसे हमें इस तरह से जब भी हमें लोअर टॉप मिलता है कंपेरेटिव टू प्रीवियस टॉप, तो हमें ये भी देखना है क्या कंपेरेटिव टू प्रीवियस बॉटम हमें लोअर बॉटम मिल रहा है क्या। जब भी ये सिनेरियो चार्ट पे मिलेगा, यानी कि हायर टॉप हायर बॉटम का कन्वर्जन पूरी तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम में हो जाएगा, तो हमें ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन मिलेगा और वहां पे हम पोजीशन क्लियर करेंगे। तो पहले मैंने एक सिचुएशन बता दी और अभी एक मैंने सिचुएशन बता दी। तो जो सेकंड सिचुएशन है कि जहाँ पे हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम दोनों भी पैटर्न मिलते हैं, तो वो हमें ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन देते हैं और उसका ही एग्जैक्ट ऑपोजिट रहेगा यहाँ पे, यानी कि डाउन ट्रेंड का कन्वर्जन अप ट्रेंड में होने के लिए, राइट। अब ये चार्ट पे हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म का चार्ट है, तो यहाँ से अभी मैं कुछ ही हायर टॉप और हायर बॉटम मार्कआउट करके बताऊंगा। वैसे तो चार्ट पे आपको बहुत सारे मिलेंगे, हम कुछ ही सिनेरियो में देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो हायर टॉप बन गया हायर बॉटम बन गया, यहाँ पे देखेंगे हायर टॉप बन गया हायर बॉटम बन गया, यहाँ पे फिर से देखेंगे हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम, राइट। कंटिन्यूस बेसिस पे चार्ट हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक टॉप बन गया। ये टॉप को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इससे लोअर टॉप था, लेकिन बॉटम लोअर बॉटम बन गया क्या, नहीं बन गया, तो हमें फिर भी इसमें होल्ड करना है। अभी इसका जो ये बॉटम था जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमें इसमें होल्ड करना है। यहाँ पे देख लीजिए फिर से इक्वल टॉप लगभग बन गया और फिर से यहाँ पे हायर टॉप बन गया और उसी तरह से यहाँ पे हमें हायर बॉटम मिल गया और ये हायर बॉटम हमें लास्ट मिल गया था यहाँ पे। तो ये लास्ट वाला हमें हायर टॉप मिल गया और लास्ट वाला हायर बॉटम मिल गया। इसके बाद अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो यहाँ पे हमें लोअर टॉप मिल गया और उसके बाद यहाँ पे हमें लोअर बॉटम भी सक्सेसफुली मिल गया। तो जब भी चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम का कन्वर्जन पूरी तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम में हो गया तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड चेंज बन गया और स्टॉक में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ गई। और उसके एक्जैक्टली ही ऑपोजिट रहता है यहाँ पे भी। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने का यहाँ पे पैटर्न शुरू हो गया। अभी मैं कुछ ही पैटर्न यानी कि लेवल्स आपको मार्कआउट करके बता रहा हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहा था, राइट। आप देख सकते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर टॉप लोअर बॉटम ही बन रहा है। और यहाँ पे नीचे आने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लोअर टॉप बन गया, राइट। यानी कि इससे कंपेरेटिवली यहाँ पे लोअर टॉप बन गया, यानी कि लोअर टॉप का तो सिनेरियो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो बॉटम बन गया वो हायर बॉटम बन गया। अभी मैं यहाँ पे हाई हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा पहला बॉटम था, उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे हमें हायर बॉटम मिल गया, यानी कि इसने हमें ट्रेंड चेंज का एक इंडिकेशन दे दिया। तो लोअर बॉटम
का कन्वर्जन होकर हमें यहाँ पे हायर बॉटम मिल गया, लेकिन हमें इसी के साथ हायर टॉप को भी देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमें ये हायर टॉप मिला था, और उससे कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा कि ये कैंडल यहाँ तक गई थी। तो अभी हम पेंसिल के जरिए मार्कआउट कर लेते, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद इससे कंपेरेटिवली हमें यहाँ पे हायर बॉटम मिल गया, और इससे कंपेरेटिवली हमें यहाँ पे हायर टॉप मिल गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम का पैटर्न चल रहा था, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी अभी कुछ शॉर्ट टर्म के कुछ कैंडल्स, लास्ट कुछ कैंडल्स देख लेते हैं। तो ये लास्ट कैंडल है, यहाँ पे तो हमें हायर बॉटम का सिनेरियो मिला ही था, लेकिन यहाँ पे कुछ लास्ट कैंडल का अगर आप देख लेते हैं, हाईज देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो हाई बना था उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे हमें हायर हाई मिल गया। तो यहाँ पे जो भी ये कुछ कैंडल्स बन गई, इन्हें हम ये कैंडल्स ने हमें हायर हाई की भी कंफर्मेशन दी है। तो कुल मिलाकर चार्ट पे जो भी इतना सिनेरियो ये चार्ट पे हमें दिख रहा है पूरा डाउन ट्रेंड के एंड के बाद, तो ये हमें हायर टॉप हायर बॉटम का सिनेरियो का इंडिकेशन दे रहे हैं। यानी कि यहाँ पे ये कैंडल्स ने हमें कंफर्मेशन दिया है कि यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पे जो भी लोअर टॉप लोअर बॉटम का पैटर्न था उसका कन्वर्जन होकर यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न बनना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे हमें ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन मिले हैं। अभी ये चार्ट के हिसाब से अगर हमें देखना है तो यहाँ पे हम अभी पोजिशन बना सकते हैं, और पोजिशन बनाने के बाद इसे हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। जब तक इसमें हायर टॉप हायर बॉटम का सिनेरियो बनते जाएगा, यहाँ पे जिस तरह से बन रहा था, तब तक हम इसे होल्ड कर सकते हैं। और जब भी यहाँ पे जैसे ही लोअर टॉप लोअर बॉटम का सिनेरियो बना, हमने यहाँ पे सेल किया, वैसे ही यहाँ पे आगे जाकर जब भी हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम का सिनेरियो मिलता है, वहाँ पे हम इसमें सेल करेंगे। तब तक हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। तो ये रिस्पेक्टिव स्टॉक हमें डाउन ट्रेंड के एंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम का पैटर्न को कन्वर्ट करके हायर टॉप हायर बॉटम के पैटर्न में आया है, और हमें इसने बाइंग के इंडिकेशन दिए हैं, और ये भी हमें मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए दिए है। तो यहाँ पे हमें अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ट्रेड करने की। तो ये रिस्पेक्टिव स्टॉक को आप शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रैक कर सकते हो और मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी ट्रैक कर सकते हो। और देख लीजिए, जब तक इसमें लोअर टॉप लोअर बॉटम का पैटर्न नहीं बनेगा, और जब तक इसका हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न कंटिन्यू रहेगा, तब तक ये हमारा होल्डिंग में रहेगा। तो इस तरह का सिनेरियो ये रिस्पेक्टिव स्टॉक में हमें दिख रहा है, राइट। तो इसे आप ट्रैक कीजिएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया, इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों, एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस है। तो आप इसे एजुकेशनल पर्पस ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।